चालू पे कुछ भी कर ले, लेकिन अपने व्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है कि लोगों को हाईलाइट करने का मौका दे ही देती है। अब इस व्लॉग में भी कितना ज्यादा अनहाइजीनिक तरीके की चीजें दिखाई हैं इसने। अपनी जलन को बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितना ज्यादा ये अपनी बहन से ही जलती है। साथ ही साथ ये सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए एक दुश्मन बन चुकी है। बिना लोगों की जरूरत समझे उनको परेशान करने के नए नए हथकंडे ये अपनाती रहती है। इसके अलावा भी कई सारी अपडेट नई आई हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करनी है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पर भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सबसे पहले कुछ नई अपडेट जो सामने आई है। मैडम की मम्मी जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये न्यूज़ तो हमें पहले से ही आ रही थी, लेकिन उनकी तबीयत अचानक ही ज़्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से उनको एम्बुलेंस बुलानी पड़ी और एम्बुलेंस के थ्रू उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और ऐसे में मैडम भी वहां पर अवेलेबल नहीं थी। सुना तो यही है कि मैडम जो है पुणे गई हैं। मैडम की मम्मी की तबीयत के बारे में जैसे ये अभी ये अपने टूर से वापस आए थे, ट्रिप से वापस आए थे, उसके बाद में इन सब की ही तबीयतें खराब हुई। उसमें मैडम की मम्मी की खास ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, अम्मी की भी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो गई। मामी जो हैं वो ऑलरेडी कुछ और प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, यानी उनका बीपी की भी प्रॉब्लम है, उनको शुगर की भी प्रॉब्लम है, और इसके साथ साथ जो 2-3 और क्रिटिकल इलनेस है वो सब ऐड ऑन हो जाती है। तो उसकी वजह से उनको अचानक ही हॉस्पिटलाइज कराया गया है। वो बात दूसरी है कि अभी जो न्यूज़ है नई, उसके अकॉर्डिंग वो बेटर हैं। लेकिन ये सब जो है ये इसीलिए हुआ कि ये जो ट्रिप पे गए थे और ट्रिप में जाने के बाद में इतना हेक्टिक शेड्यूल इन्होंने रखा जनाब ने। जनाब अपनी जिद के आगे, अपने व्यूज़ के आगे, अपने व्लॉग के चक्कर में ये सारे कांड करते चले गए। इनका कभी भी कोई जो प्रोग्राम होता है वो वेल प्लान्ड होता ही नहीं है। ये प्रमोशनल था, ठीक है, माना आपको वो सारी की सारी मनी अरेंज कर देते हैं, आई मीन अरेंजमेंट सारा उसका कर देते हैं, लेकिन प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से प्लान करना ये तो इन्हीं के वश में है। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप बताइए कि कौन ऐसा है जो इतनी बड़ी फैमिली को लेकर जाएगा, खास तौर से 60+ जिनके साथ में आदमी ज़्यादा लोग हों, उसके बाद में वो जाने का और आने का दोनों के टिकट्स के को कंफर्मेशन नहीं करेगा। अदरवाइज जो है लोग बाग जो ना प्लान नहीं करते हैं, अपना प्लान जो पोस्टपोन कर देते हैं, कहीं ना कहीं से कैसे भी करके ये प्लान करते हैं। अगर आप हर बार इस चक्कर में बैठे रह जाएंगे कि आपके वो पिंटू चिंटू जो भी भाई हैं वो सीट्स को कंफर्म करा देंगे, तो ये हर टाइम पॉसिबल नहीं है। और ख़ास तौर से जब आप 60+ आप अपने बुजुर्गों के साथ में लेके जा रहे हो, तो ऐसा रिस्क कौन ले सकता है। फिर अगर अगर ऐसा कंडीशन बन भी जाती है, तो अगर थोड़ा सा पैसा खर्च हो जाएगा तो क्या, एटलीस्ट उन लोगों को आप हवाई यात्रा यानी कि फ़्लाइट से लेके आ सकते हो। इंडिया में ऐसा नहीं है कि फ़्लाइट्स नहीं है। जयपुर से क्या फ़्लाइट नहीं है, सब जगह से फ़्लाइट मिल जाती हैं। ऐसा लगता है कि अपने बुजुर्गों की सेफ्टी और हेल्थ वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उससे ज़्यादा इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा मायने रखता है। ये हैं ये निकम्मे इंसान। और बात करते हैं कि हम अपने रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख़्याल करते हैं, हम पापा का बहुत ज़्यादा ख़्याल करते हैं, हम अम्मी का बहुत ज़्यादा ख़्याल करते हैं। क्या ही ज़रूरत थी कि इन सारे लोगों को इस तरह से लेके जाने की, जब आपका प्लान जो है पूरी तरह से प्लान्ड तरीके से नहीं था। कौन इस बात को जायज़ ठहराएगा कि टेम्पो ट्रैवलर में आप 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करें, जबकि आपके पास में 60+ वाले 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लोग हैं। और ये सब वो लोग हैं जिनके साथ में कुछ ना कुछ क्रिटिकल इलनेस जुड़ी हुई है। उसके साथ में आप उनके स्वास्थ्य के साथ में इस तरह से खिलवाड़ करोगे, चाहे रिक्लाइनर सीट ही क्यों ना हो। भाई जो आदमी पूरे टाइम बिस्तर पर लेटा रहता है और कुछ ही आवर्स के लिए चलता फिरता है, खाना खाता है, ये सब करता है, तो उस आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो इतना लंबी यात्रा सिर्फ और सिर्फ रिक्लाइनर पे पूरी यात्रा करे। भाई कभी वॉशरूम जाना है, कभी कुछ और ज़रूरतें हैं, और उसके अलावा आराम का तो है ही है। इसी के चलते ये दोनों की तबीयतें खराब हुई, अम्मी की भी तबीयत खराब हुई और मम्मी की भी तबीयत खराब हुई। तो अगर इस सब का कोई और जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ जनाब हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। जनाब और मैडम कम से कम ये सब कहना बंद करें कि भाई हम इनके लिए कितना करते हैं, हम अपने माँ और बाप की बहुत इज्जत करते हैं, उनका केयर करते हैं, दिखाते हैं बार बार। अरे भाई अपने माँ बाप की चीज़ों को करने में दिखाता कौन है।
दूसरी जो अपडेट मिली है वो नान के बारे में है, जिसका जिक्र ऑलरेडी हम अपने पॉडकास्ट में भी कर चुके थे। नान की स्कूल में जो एक्टिविटीज हैं वो ठीक नहीं है और उसी की वजह से उसको स्कूल से सस्पेंड किया गया है। और सस्पेंड करने के बाद में ही जब जनाब और मैडम को पता चला तो तब उस टाइम वो पुणे में था और किसके साथ में, डब्बा के साथ में। डब्बा उसको लेकर गई थी क्योंकि उसे भी कंटेंट चाहिए, उसे भी भाई चाहिए, तो वो उसको जबरदस्ती लेके गई थी। इनमें से किसी को भी इस बात का ख्याल नहीं है कि इनकी कौन सी क्लास है, कौन से आवर्स चल रहे हैं एग्जामिनेशन से पहले वाले। और उस टाइम में जो ये स्कूल से जो नोटिस आया था उसकी वजह से ही जनाब ने इसको फोन करके पूरा इसको सारा इसके ऊपर रख दिया कि क्यों करके तुम लेके गई, जब पता है उसका ठीक नहीं चल रहा है तो तुम क्यों करके लेके गई। और तुम जो है यहाँ पर जो है 3 दिन के लिए, एक्चुअली क्या है इसका मेन प्रोग्राम 2 दिन का था, 2+1 का था, जो पॉसिबली ये तीसरे दिन का डाउटफुल था कि ये करेगी या नहीं करेगी। लेकिन जिस तरीके से भाई ने इनके साथ में बर्ताव किया और इसके लिए बोला कि किस तरीके से तुम इन बच्चों की जिंदगी से खेल रही हो, कम से कम इसको छोड़ दो। कुछ ऐसी बात है कि दोनों बहन भाई आपस में बस इन्हीं बातों के लिए लड़ते रहते हैं कि तूने मेरा सामान क्यों ले लिया, तूने मेरा सामान क्यों नहीं लिया। बचपन में लड़ाई होती थी ना, वही ये बहन भाई ये करते रहते हैं और उसी का परिणाम देखो, मल्टीपल चीजें होती हैं, उसी का परिणाम इनको एक्सीडेंट में भी भुगतना पड़ा। क्योंकि जब तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े ये सब होंगे उसके बाद में आप ड्राइविंग करोगे और ये इस तरह की अवस्था में, अवस्था समझ रहे हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो फिर इस तरह की चीजें होना तो स्वाभाविक ही है। जहां तक रही उन एक्टिविटीज की जिनकी एक्टिविटीज की वजह से इसको सस्पेंड किया गया है, तो रिसेंटली जो पता लगा है वो पता लगा है कि इसको स्मोकिंग करते देखा गया था, जबकि ये चीज तो पहले भी किसी ने हाईलाइट करी थी और जनाब को ये बात बताई थी कि उसने इस तरीके से इसको स्कूल के बाहर देखा था। और जनाब और मैडम जो पेरेंट्स मीटिंग में गए थे वो भी ऐसे ही नहीं चले गए थे, वहां तब भी इनको स्कूल में बुलाया गया था और उसकी सारी एक्टिविटीज के बारे में बताया गया था। और अब फाइनल रिजल्ट अब सबके सामने है। अब हाल ये है कि बच्चों की पढ़ाई तो आप देख ही रहे हैं, जिन पढ़ाई के बारे में सब लोग बात करते रहते हैं। पिज़्ज़ा का क्या है, पिज़्ज़ा का आप देख लीजिए, जितनी बार भी उसको पढ़ते हुए दिखाया जाता है, कहाँ पहले बताया गया कि उसके 20 दिन रह गए हैं, उसके बाद में पता चला कि 6 दिन रह गए हैं। तो उसके बाद में भाई कौन ऐसे टूर पे लेकर जाता है। अगर आप पढ़ाई-वढ़ाई सब देखते हैं तो उसके साथ में ये भी तो देखते होंगे ना कि व्लॉग में कर क्या रही है। वो पूरी तरीके से चाल-ओप्पी की सेज सजाती रहती है। कहना बुरा लगता है, वैलेंटाइन इनका, तो भैया जो भी कुछ एफर्ट करनी है वो आपस में करो। और चाल-ओप्पी को क्या पता नहीं है कि वो क्यों करके वो नीचे गई और वो ऊपर बैठ के उसके बेडरूम में क्या सजा रही है, क्या दिखा रही है, वो उसको पता नहीं है। ये सारी की सारी मिली-भगत रहती है। उसके बाद में ये दिखाते हैं कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनको कहाँ से इन सब चीज़ों का ध्यान रहेगा, कहाँ से उसको वो ब्रेड बनाने की लग गई। मेरा मतलब गार्लिक ब्रेड जो बना के उसने वहाँ पे रखा था, क्या इन सब चीज़ों में टाइम नहीं लगता? जब ये गार्लिक ब्रेड बनाई होगी तो क्या ये सो रही थी? ये खुद किसी तरीके से भी बच्चों को वो एनवायरनमेंट और वो सब चीज़ें नहीं देते हैं, ना ही उन्हें पढ़ने देते हैं। उसी की वजह से इनके सबके रिजल्ट ये हैं। और नई अपडेट के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट एग्ज़ाम जो था उसने छोड़ दिया, और वो छोड़ दिया इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, जिसको इन्होंने मेडिकल रीजंस देकर उसको कोशिश करे हैं कि वो दोबारा वो एग्ज़ाम उसका हो सके। क्योंकि ये जो स्टेट बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं, खास तौर से ओपन वालों की। जहाँ चलेगा पैसा वहाँ होगा सारा काम। और आप सारी अपडेट तो ले ही रहे हैं कि किस तरह से पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई के दौरान वो क्या-क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद है आपको कि ये बच्ची किसी भी तरीके से इस साल का क्लियर कर पाएगी? अगर आप ये ना में सवाल का आंसर दे रहे हैं कि ये नहीं कर पाएगी, तो आप गलत हैं। ये डेफ़िनेटली सारे अरेंजमेंट कर लिए गए हैं। ये इसके इस साल के मार्क्स 50 से 60% के बीच में आएँगे और इसको क्लियर करता हुआ दिखाया जाएगा। घर में आने वाली हर चीज़ के लिए ये लड़की क्या कहती है, ये तो मुझे चाहिए थी, यही तो मुझे चाहिए था, अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है। कभी आज तक आपने ये देखा है कि ये सेंटेंस उसके कभी पढ़ाई के लिए देखने को मिले हों कि उसे पढ़ने जाना है, ये उसे बहुत पसंद है, उसे स्कूल जाना है, उसे कोचिंग जाना है, उसे बैठ के पढ़ना है, अपना काम टाइम से ख़त्म करना है। लेकिन नहीं, कौन-कौन सा टाइम से क्या-क्या काम करना है चालू-ओप्पी का, ये उसे बहुत अच्छी तरह पता है। कब उसको उठ जाएगी तब उसको गर्म पानी में उसको अजवाइन वगैरह का देना है, ये उसे बहुत अच्छी तरह पता है। अगर भाभी ने ओवरनाइट्स ओट्स उसके लिए भेजे हैं तो वो किस तरह से कब देने हैं इमीडिएटली वो उसे पता है। चालू-ओप्पी का नाश्ता कब आएगा, खाना कब आएगा, ये सारी की चीज़ें उसे पता है। चालू-ओप्पी की बेडशीट कब बदली जाएगी,
चालू पे उड़ गई हैं तो पूरा का पूरा बिस्तरा फिर दोबारा से कैसे लगा दिया जाएगा। एक एक एक्टिविटी वो उसकी नज़र में है और सारी कर रही है, नहीं कर रही है तो सिर्फ उसका पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको ये करने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि उसको बोला गया है कि तुझे ये सब करना है। जब मैं उठ जाऊंगी तो मेरा बिस्तर ठीक करना है, जब मैं चाय पीने जाऊंगी तो मेरी पहले चाय बननी चाहिए, मेरी ऐसी चाय बननी चाहिए, इस कप में आनी चाहिए। इतनी पर्टिकुलर चीज़ें हैं इसके साथ में कि ज़रा भी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो व्लॉग में ही देखा होगा आपने, उसके ऊपर पूरी तरह से उसको बात सुना देती है और वो सहम कर वो कह देती है ठीक है मैं ऐसा कर लेती हूँ। वैसे तो अब आज की डेट में ये सब बातें करना बिल्कुल बेकार का है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। ये सब वही कर रहे हैं जो इनसे करवाया जा रहा है। और अगर इनका सबसे बड़ा कोई विलेन है जिसने ये सब ये किए हैं, बच्चों के साथ में ऐसा किया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके पेरेंट्स हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। जब तक पेरेंट्स ये सब परमिशन देंगे तभी तक ये सब होगा। अगर पेरेंट्स ये सब परमिशन नहीं देते तो ये सब बिल्कुल भी होने वाला नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि बच्चे कहीं हॉस्टल में पढ़े हैं, आप देख ही नहीं पा रहे कि बच्चा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इन बच्चों की सारी एक्टिविटी, दोनों, ये खाला को और उसके पापा को यानी खालू को, दोनों को सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह पता है। खालू कई बार इसको पॉइंट आउट भी कर चुके हैं कि इनको वापस लेके चले जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी विलन इनकी माँ ही बनी हुई है। सारी चीज़ें देखने के बाद में पैसों का इतना लालच किस कदर इनको किस कदर पे लेकर चला आया है, किस हालात में लेकर चला आया है कि आज की डेट में घर में कुछ नहीं रहा है। मैं खाला की बात कर रहा हूँ। सो कॉल्ड जो इन्होंने मौधा में बना रखा है वो किस काम आएगा वो ये बेहतर जानते हैं। बच्चे इनके कितना आगे करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ेंगे वो भी अब भैया इन्हें को ही पता होना चाहिए। क्यों करके आप लोग सब लोग ये इस बात के लिए टेंशन में हो कि भैया क्यों आप बच्चों का ये कर रही है, किस तरह से बुरा कर रही है और बच्चे किस तरह से बुरा कर रहे हैं। भाई ये सब जो है पेरेंटिंग होती है। इनके माँ बापों ने जिस तरह से इनकी पेरेंटिंग के लिए जिनको ठेका दे दिया, उन्होंने जो कर दिया और उनको इन्होंने देखा नहीं, बिल्कुल भी चेक नहीं किया और अपना फायदा नुकसान साइड में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ पैसा 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 कि हमारा पैसा बच रहा है, ये सारे बच्चों का सत्यानाश कर दिया। चलिए अब बात करते हैं कुछ अनहाइजीनिक चीजों की जो चालोपी अपने व्लॉग में दिखा रही है। नकारा गुटका किंग अपनी प्रोटीन शेक की जो बॉटल्स होती हैं उनको कभी वॉश करने का तो उसे टाइम मिलता ही नहीं है, आई मीन किसी से कराता नहीं है, और उसके बाद में लगातार उनको यूज करता रहता है। और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि उनमें इतनी बुरी स्मेल आ रही है कि उसको खोलने के बाद में घर में रखने की कंडीशन नहीं थी। अब आप सोचिए, जब घर का एक एक आदमी, चाहे खाला हो ये सब हो, ये सारे के सारे अगर उसको घर में रखने के लायक नहीं समझ रहे और सीधे सीधे उठाकर घर के बाहर रखाए हैं तो कितनी बुरी हालत होगी और क्या हाइजीन होगी। जिन बॉटल्स को ये घर में नहीं रख सकते और उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा पंजेंट है कि वो किसी तरीके से भी कोई भी घर के अंदर रखने को तैयार नहीं है, वो बॉटल इन्होंने बाहर रख दी। क्या सोसाइटी का इनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? सोसाइटी में क्या और लोग नहीं है? वो वहां से जितने लोग भी ऊपर नीचे जाते होंगे या और जो फ्लैट्स हैं उन लोगों की क्यों करके इन्होंने जिंदगी खराब कर रखी है? सोसाइटी के यानी अड़ोसी पड़ोसियों की तो इतनी ज्यादा दुश्मन हो चुकी है कि इस समय रमजान का महीना शुरू होने वाला है, उसके बाद में भी इसने अपना रिनोवेशन छेड़ दिया। अब जो फ्लैट की इसने दीवार और ये सब चीजें निकलवाई हैं तो क्या वो बिना आवाज के निकल गई होंगी? पूरा फुल डे अगर ठुक ठुक ठक ठक की आवाजें आपके पास में आती रहें तो आप क्या ही अपने घर में आराम कर सकते हैं? कोई बीमार हो सकता है, कोई किसी के यहाँ कोई गेस्ट वेस्ट आ सकता है, कोई छोटा बच्चा हो सकता है, रात को हो सकता है कि प्रॉपर नींद ना मिलती हो, क्योंकि ये तो रात को भी हु हा हा अपने फ्लैट में करते रहते हैं। तो किसी पड़ोसी के लिए एक अच्छे पड़ोसी होने का नाता तो बिल्कुल ये खत्म कर चुके हैं। ऐसे लगता है कि जो बाकी बच गए हैं उनको भी भगाने के लिए ये नई नई टेक्निक अपने अपनाते रहते हैं। क्या यार, तुम किसी के पहले इन्होंने अपना रिनोवेशन कराया और वार्निश इनके सारे के सारे पेंट वगैरह हुआ था तो उसकी जो स्मेल है उससे जो सामने रहने वाले घर वाले थे और उसमें भी उनकी मदर की कि जिस तरीके से अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उन्होंने रिक्वेस्ट करा, उसके बाद में भी इन लोगों ने अनसुना कर दिया। अब सिमिलरली फिर वही प्रोटीन की बॉटल्स, जो गंदी बॉटल्स हैं जिनमें बुरी तरह स्मेल आ रही है, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं है ना, सही, लेकिन कम से कम सोसाइटी का और जो अपने सिविलाइज्ड होने का, ये तो बात करनी ही बेकार है। सिविक सेंस तो इनके लिए बिल्कुल ही खराब चीज़ है। उठाकर आप इस तरीके से बाहर रख देते हो। अरे जब वो खराब हो चुका है तो उसे फेंक दो
उसे बाहर रखने का, मतलब उसको अभी भी रीयूज करने का इरादा है। और इतना ही नहीं, ये बेशरम लोग उस बॉटल को एक दूसरे को सुंघाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम सूंघो तुम सूंघो। भैया उसमें भी चालू पे का आइडिया चल रहा है, दिमाग चल रहा है कि जो 5 मिनट इसको सूंघेगा उसको 1 लाख रुपए देगी वो। दूसरा सड़े हुए दिमाग वाला गुटखा किंग, जी मुझे तो लगता है कि इसके दिमाग से ही सारी सारी बदबू आती है। तो ये आदमी किस तरीके से उस बोतल को लेके एक दूसरे को सुंघा रहा है, तुम देखो, खाला के मुंह में लगा रहा है, सबके मुंह में लगा रहा है। ये कौन सा प्यार मोहब्बत है? छोटे बड़े का इसको अदब तक नहीं है। खाला इससे बड़ी है भैया, कैसे भी समझ लो, चाहे वो 4 साल बड़ी हो चाहे 6 साल बड़ी हो इससे, लेकिन है तो बड़ी। और फिर उसके अलावा उसका रिश्ता भी बड़ा है, उसके बाद में भी उसके मुंह पर जाके लगा रहा है कि तुम देख लो। ना तो ये कॉमेडी है, ना ही ये कोई अदब है, ये सिर्फ बदतमीजी है, छपरीपन है। चाह कर भी कभी भी पूरी जिंदगी ये इस चीज से बाहर निकल ही नहीं सकते। जब तो मैंने कहा कि ये व्लॉग बनाएंगे और कितना भी अच्छा दिखा लें, फिर भी उसके बाद में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। चलो फिर व्लॉग की शुरुआत करती है, और व्लॉग की शुरुआत में ही वो हैम्पर दिखाती है, बड़ा डेकोरेट करके सजा के टेबल पर लगा कर। जो डेफिनेटली उसने तो नहीं किया होगा, जो बैठी हुई साथ में पढ़ रही है ना उसी ने किया होगा ये सब काम। उसके बाद में ये कैमरा उठाकर लेकर आई है दिखाने के लिए। अब इसको 2 हैम्पर आए हैं, एक हैम्पर आया है पिज्जा के लिए और दूसरा हैम्पर आया है इसके नाम से। और यहाँ पर जो बड़ा हैम्पर है वो सिर्फ और सिर्फ पिज्जा के नाम से आया है, और छोटा हैम्पर इसके नाम से आया है। और जो उसमें जो सामान है, मतलब जो सामान ज्यादा है, वो उसमें एक सो कॉल्ड ब्लैंकेट है, मतलब जो एसी वगैरह में आप लेते हैं। इसके अलावा छोटा मोटा और भी कई सामान है, और एक बड़ा पैकेट भी है, जिसको इसने खाला के पूछने पर भी, खाला बड़ी खुश हुई जब उसे बताया कि भाई इस तरह से उसकी बेटी के नाम से हैम्पर आया है। तो उसने पूछा भी इसमें क्या है, तो इसने बताया नहीं, कि ठीक है जब खोलेंगे तब बता देंगे। अब इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई कि इसकी बहन के लिए इसको इतना बड़ा हैम्पर कैसे आया, और इसको एक छोटा हैम्पर आया। और साथ साथ इसने एक सेंटेंस और बोला, इस बार तो उन्होंने पूछा भी नहीं हमसे। अब आप इसका मतलब समझते हैं कि मतलब इसको अगर कोई कुछ भेज रहा है तो वो पहले पूछेगा, पूछने का मतलब इससे बात करेगा, डिस्कस करेगा, उसके बाद में भेजेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो आते हैं, ये आते हैं सारे सारे प्रमोशन के लिए। ऐसा नहीं है कि भैया आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ठीक है, हम आपके गिफ्ट में ये चीजें भेज रहे हैं। ये जो भी पेजेस वगैरह हैं जो ये काम कर रहे हैं, ये सब ऐसा कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इसको ये सारे सामान भेजते हैं। और उसकी एवज में वो चाहते हैं कि ये उसको प्रॉपर तरीके से अपने व्लॉग में दिखाए, और साथ साथ कुछ रील वगैरह बनाकर इंस्टा पे भी डाले। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की डील इनके साथ हुई है। तो ये जो बात करना है ना, ये बात करना वही है कि अभी तो उसने कोई मतलब हमसे डील भी नहीं करी, उसके बाद में भी भेज दिया। यानी इसको अगर भेजना था तो ठीक था, बात कर लेते वो, लेकिन उसको भेज दिया, बहन को भेज दिया, ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है। उसको क्यों करके बिना डील के ऐसे करके भेज दिया? क्योंकि भेजा है तो इसको थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा, तो इसने जानबूझ के इसने ये वाला सेंटेंस बोला है कि इस बार इन्होंने पूछा भी नहीं। और अदर वर्ड में ये है कि इसको पैसे नहीं मिले, पैसे की बात नहीं हुई, इसको कोई खुशी नहीं है कि इसकी बहन के लिए कुछ हैम्पर आ गया तो इसको खुशी हो ना, इसको उल्टा जलन हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्यों करके बड़ा आया, और दूसरी बात ये कि बिना पूछे क्यों भेजा, यानी कि डील नहीं हुई। वो पैसा कोई पिज्जा को जाने वाला नहीं है, वो सारा सारा अब बताइए इससे पूछा जाएगा, ये नहीं। इसकी बिजनेस मैनेजर यही है, और बिजनेस मैनेजर होने के नाते ये कंट्रोल करेगी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितने में आएगा, और कैसे करके उसको दिखाना है, किसी को लेना है नहीं लेना है, क्या रेट लगाने हैं। तो इसको ये बहुत बड़ी जलन कि क्यों करके उसको इतना सारा सामान आ गया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये किसी भी हालत में उसको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। ये सिर्फ इंस्टाग्राम का ड्रामा हुआ है, अदरवाइज तो आप देख लीजिए उसको कहाँ। अब बताइए वो गार्लिक ब्रेड अगर बना सकती है इसके वैलेंटाइन के लिए, तो वो क्या वो गार्लिक ब्रेड की स्टोरी उस पर नहीं डाल सकती अपने इंस्टा अकाउंट पे? लेकिन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीजें कंट्रोल्ड हैं पूरी तरीके से। तो सिर्फ और सिर्फ जो दिखाया जा रहा है वो ड्रामा है, यानी कि आपके साथ में खेला जा रहा है कि इंस्टा अकाउंट बन गया है, 150K हो गए हैं, उस 150K का उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि ये सिर्फ आई वॉश है,
और लोग आज की डेट में बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये जो भी कुछ कर रही है, उनको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि इसका मोटिव क्या है। ये बिल्कुल भी उसका फ़ायदा नहीं चाहती, उसको इसी तरीके से अपनी नौकरानी बनाए रखना चाहती है। लोगों ने इतना ज़्यादा बोला था, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न था, आप लोग बच्चों को प्यार करते हैं, आपकी जो दिल की जो भावनाएँ हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं फीलिंग्स की, उसको कदर ना करते हुए इसने सिर्फ़ दिखावा किया कि आप सब लोग चुप हो जाएँगे, एक इंस्टा अकाउंट बना दिया और उससे खेलना शुरू कर दिया। आप देख लीजिए उसी दिन से इसने रेसिपीज़ बनानी शुरू कर दी, उससे पहले कभी भी ये रेसिपीज़ अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाती थी। तो चलिए आप सब पर्दा जब धीरे-धीरे करके हटता जा रहा है, यही वजह है कि व्यूज़ नीचे जाएँगे और भी नीचे जाएँगे। जैसे-जैसे लोग इसकी कारगुज़ारियों को समझेंगे और इसके मोटिव को समझेंगे, इसका एक-एक फ्रेम पहले से प्लान्ड होता है, किसी को बुरा दिखाने के लिए या किसी को अच्छा दिखाने के लिए या अपनी जो कही हुई बातें होती हैं, उनको जस्टिफ़ाई करने के लिए, सफाई देने के लिए और साथ बैठ के बात करने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को महान दिखाना होता है। चलिए आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? पिज़्ज़ा का क्या चल रहा है? नान का क्या चल रहा है? इस सब में किसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन सब का भविष्य खराब करने में? क्यों करके चालू ओप्पी इतनी जलती है अपनी बहन की प्रोग्रेस से? इस सब के बारे में आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।